नमस्कार साथियों, इस वीडियो में अपन जो बात करेंगे वो किसी भी कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या का और सेकंडों में वर्ग कैसे निकालेंगे, स्क्वायर कैसे निकालेंगे, उस चीज के बारे में बात करेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि उस संख्या का वर्ग जिसमें एक की पुनरावृत्ति होती हो, एक का वर्ग, 11 का वर्ग, 111 का वर्ग, 1111 का वर्ग, 11111 का वर्ग या 1,11,111 का वर्ग। तो ऐसी संख्या का वर्ग जिसमें एक रिपीट होता हो, एक की पुनरावृत्ति होती हो, उस संख्या का वर्ग अपन किस प्रकार से निकालेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है कि जितने एक है ना वहां तक गिनती लिख दो। अरे इसमें जितने एक हैं वहां तक गिनती लिख दो। तो इसमें एक है तो एक तक गिनती लिख दी रहे, इसमें दो एक है तो दो तक गिनती लिख दी, इसमें तीन एक है तो तीन तक गिनती लिख दी, और इसमें चार एक है तो चार तक गिनती लिख दी, और इसमें पांच एक है तो पांच तक गिनती लिख दी, और इसमें अगर छह एक है तो छह तक गिनती लिख दी। तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहला काम क्या किया कि जितने एक है वहां तक गिनती लिख दी। अगर एक है तो एक तक गिनती लिख दी, दो एक है तो दो तक। अब उसके बाद में दूसरा जो काम करना है वो काम क्या करना है कि जहां तक आप लोगों ने गिनती लिखी है उसके बाद में उल्टी गिनती लिख दो। जैसे यहाँ पे एक तक लिखी तो आगे उल्टी नहीं लिखनी, यहाँ पे दो तक लिखी तो दो के बाद में क्या था एक, यहाँ पे तीन तक लिखी तो तीन के बाद में दो और एक, यहाँ पे चार तक लिखी तो तीन दो एक, ये चार तीन दो एक, और ये 5 4 3 2 1। तो मेरे प्यारे साथियों, जिन संख्याओं में एक की पुनरावृत्ति होती है, एक रिपीट होता हो, एक बार बार आता हो, उन संख्याओं का अगर वर्ग करना है तो उसमें जितने एक हैं वहां तक गिनती लिख दो और उसके बाद में क्या लिख दो, उल्टी गिनती लिख दो। तो ये तो हो गया जिन संख्याओं में एक की पुनरावृत्ति होती हो उन संख्याओं का वर्ग। अगला जो अपन देखते हैं कि जिन संख्याओं में इकाई का अंक 5 हो, यूनिट डिजिट 5 हो, उन संख्याओं का वर्ग कैसे करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, 5 का वर्ग करना हो, 15 का वर्ग करना हो, 25 का वर्ग करना हो, 35 का वर्ग करना हो, या फिर 45 का वर्ग करना हो, या फिर 55 का वर्ग करना हो, तो मेरे प्यारे साथियों ये जो संख्याएं हैं ये वो संख्याएं होगी जिनमें इकाई का अंक जो है वो कितना है, 5। यूनिट डिजिट है ना वो क्या है, 5 है। तो इन संख्याओं का अगर वर्ग करना है तो वो किस प्रकार से करेंगे कि एक इकाई का अंक 5 है तो 5 का वर्ग क्या हो गया, 25। इसमें भी इकाई का अंक 5 है तो 5 का वर्ग 25 हो गया, इसमें भी इकाई का अंक 5 है तो 5 का वर्ग 25, इसमें भी 5 का वर्ग 25 और इसमें 5 का वर्ग 25। तो सबसे पहला काम तो क्या कि जो इकाई का अंक जो 5 है उसका वर्ग करेंगे। तो इकाई का अंक जो 5 है इसका वर्ग किया तो 5 का वर्ग क्या हो गया, 25 हो गया। और अब उसके बाद में जो बच जाता है उसको उससे जस्ट अगली संख्या से गुणा कर देंगे। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे बच गया क्या, 1। तो 1 से अगली संख्या क्या होगी, 2। तो 1 को 2 से गुणा किया तो ये क्या हो गया, 225 हो गया। यहाँ पे बच गया 2, 2 को इससे अगली संख्या 3 से गुणा करेंगे तो ये क्या होगा, 625। यहाँ पे बच गया 3, 3 को इससे अगली संख्या 4 से गुणा करेंगे तो 1225। यहाँ पे बच गया 4, 4 को इससे अगली संख्या 5 से गुणा करेंगे तो 2025, और यहाँ पे बच गया 5, और 5 को इससे अगली संख्या 6 से गुणा करेंगे तो 30 25। तो मेरे प्यारे साथियों, जिन संख्याओं में इकाई का अंक 5 हो उन संख्याओं का अगर अपने को वर्ग करना हो, उन संख्याओं का यदि अपने को स्क्वायर करना हो, तो वहां पे सीधी सी बात है, वो सीधी सी बात क्या है कि 5 का स्क्वायर, 5 का वर्ग क्या हो गया, 25 हो गया, और उसके बाद में जो बच गया उसको उससे जस्ट अगली संख्या से गुणा कर दिया। चाहिए कितना भी हो, 75 हो, 85 हो, 215 हो, कितना भी हो, जिन संख्या में इकाई का अंक 5 हो उनका वर्ग किस प्रकार से करेंगे कि 5 का वर्ग 25, जो बच जाता है उसको उसके जस्ट अगली संख्या से गुणा कर दो। इसके बाद में अगला जो प्रोसीजर आता है वो क्या आता है कि जिन संख्याओं में 9 की पुनरावृत्ति होती हो, 9 बार बार आता हो, 9 रिपीट होता हो, उन संख्याओं का वर्ग करना हो। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसे 9 का वर्ग करना हो, 99 का वर्ग करना हो, 999 का वर्ग करना हो, 9999 का वर्ग करना हो, 99,999 का वर्ग करना हो, या 9,99,999 का वर्ग करना हो। तो मेरे प्यारे साथियों, ये जो संख्या होगी इनमें क्या है
कि 9 जो है वो रिपीट हो रहा है, 9 बार बार आ रहा है। तो सबसे पहली कहानी तो क्या कि इस 9 का वर्ग जो है वो कितना हो गया, 81 हो गया। इस 9 का वर्ग 81 हो गया, इस 9 का वर्ग 81 हो गया, 9 का वर्ग 81 हो गया, इस 9 का वर्ग भी 81 हो गया, और इस 9 का वर्ग भी क्या हो गया, 81 हो गया। तो मेरे प्यारे साथियों 9 का वर्ग तो 81 हो गया। उसके बाद में 9 के ये जो बाईं साइड है इसमें कितने 9 बच रहे हैं, तो एक 9 बच रहा है, तो ये इस एक 9 को यहां पे उतार लो, इसमें कितने 9 बच रहे, 2 9, तो 2 9 उतार लिए, इसमें कितने 9 बच रहे, 3 9, तो 3 9 उतार लिए, इसमें कितने 9 बच रहे, 4 9, तो कितने 9 उतार लिए, 4, और इसमें 5 9 बच रहे हैं, तो इसका मतलब कितने 9 उतार लिए, 5 9, तो 9 का वर्ग 81 हो गया। जितने 9 बच रहे बाईं साइड में उतने 9 उतार लिए आप लोगों ने। अगर इसमें 1 9 बच रहा है तो 1 9 उतार लिया, 2 9 बच रहे तो 2 9 उतार लिए, 3 9 बच रहे थे तो 3 9 उतार लिए, 4 9 बच रहे थे 4 9 उतार लिए, और 5 9 बच रहे थे तो 5 9 उतार लिए। फिर आगे साथियों करना क्या है कि 8 और 1 के बीच में उतने जीरो लिख देने जितने की आप लोगों ने 9 उतारे। तो मेरे प्यारे साथियों अगर 1 9 उतारा है तो 1 जीरो लिख दो, अगर 2 9 उतारे हैं तो कितने जीरो लिख दो, 2, अगर यहाँ पे 3 9 उतारे हैं तो कितने जीरो लिख दो, 3, और यदि 4 9 उतारे हैं तो 4 जीरो, और यदि 5 9 उतारे हैं तो कितने जीरो, 5 जीरो। तो मेरे कहने का मतलब 9 का वर्ग जो हो गया वो तो 81 हो गया। फिर उसके बाद में बाईं साइड में जितने 9 बच रहे हैं उतने 9 उतार लिए, और 8 और 1 के बीच में उतने जीरो उतार दिए जितने आप लोगों ने 9 उतारे थे। तो ये हो गया जिन संख्याओं में 9 की पुनरावृत्ति होती है, 9 बार बार आता हो, उन संख्याओं का वर्ग। फिर इसके बाद में आगे जो मेरे प्यारे साथियों आगे जो आता है वो क्या आता है, 10 100 और 1000 के नजदीकी संख्याओं का वर्ग करना हो, 7 का वर्ग करना हो यहाँ पे। इसके बाद में अपने को जो है इसके बाद में आगे जो है वो 10 100 और 1000 के नजदीकी संख्याओं का वर्ग करना हो। जैसे अपने को 7 का वर्ग करना हो, अपने को यहाँ पे 13 का वर्ग करना हो, या फिर अपने को यहाँ पे जो है 25 का वर्ग करना हो, ये पिछा है ये यहाँ पे 96 का वर्ग करना हो, या फिर 1,108 का वर्ग करना हो, या फिर 992 का वर्ग करना हो, या फिर 1012 का वर्ग करना हो। तो मेरे प्यारे साथी ये जो संख्या होगी ये तो 10 के नजदीक होगी, ये किसके नजदीक होगी, 1000 100 के नजदीक, और ये किसके नजदीक होगी, 1000 के नजदीक। तो 10 100 और 1000 के नजदीकी संख्याओं का अगर अपने को वर्ग करना है तो सबसे पहला काम जो करना है कि इसका जो आधार है इससे ये कितना कम है या कितना ज्यादा है। तो मेरे प्यारे साथियों अगर यहाँ पे आप लोग देखते हो तो ये जो 7 है ये 10 से कितना कम है, 3, तो 7 माइनस 3, ये 13 10 से 3 ज्यादा है तो 13 प्लस 3, ये 96 10 ये 100 से 4 कम है तो 96 माइनस 4, और 108 100 से 8 ज्यादा है तो 108 प्लस 8, और ये 992 जो है ये 8 कम है तो 992 माइनस 8, और ये 1012 ज्यादा है तो 1012 प्लस 12। तो मेरे कहने का मतलब 10 100 और 1000 के नजदीकी संख्याओं का वर्ग करना, तो ये जितना कम हो या जितना ज्यादा हो, कम हो तो घटा देना, और ज्यादा है तो क्या कर देना, जोड़ देना। फिर दूसरी साइड में क्या, जो घटाया या जो जोड़ा उसका वर्ग कर देना। तो यहाँ पे 3 का वर्ग, यहाँ पे 3 का वर्ग, यहाँ पे 4 का वर्ग, यहाँ पे 8 का वर्ग, यहाँ पे 8 का वर्ग, और यहाँ पे 12 का वर्ग। फिर इसके बाद में इसको कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करना क्या है कि अगर जो संख्या 10 के नजदीकी है तो ये दूसरी साइड से है, यहां से 1 अंक लेना है। अगर जो संख्या 100 के नजदीकी है तो इस दूसरी साइड से कितने अंक लेने, 2, और अगर 1000 के नजदीकी संख्या तो दूसरी साइड से कितने अंक लेने, 3। अगर 1 अंक है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर 2 अंक है संख्या 10 के नजदीकी तो 1 क्या चला जाएगा, हासिल में चला जाएगा। इसी तरीके से 100 के नजदीकी संख्या में 2 अंक है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर 1 अंक है तो 1 क्या लगा लेंगे, 0। 1000 के नजदीकी संख्या में अगर 3 अंक है तो ठीक है, अगर 2 अंक है तो 1 जीरो लगा लेंगे, और अगर 1 अंक है तो कितने जीरो लगा लेंगे, 2 जीरो लगा लेंगे। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, और 7 में से 3 घटाया तो 7 में से 3 घटाया तो क्या हो गया, 4। तो मेरे प्यारे साथी ये क्या हो गया, गुणनचर। यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना, क्या, 9, और 13 प्लस 6 कितना हो गया, 16, तो ये क्या हो गया, 169 हो गया। उसके बाद में 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16, 96 में से 4 घटाया तो क्या हो गया, 92 16,
तो ये जो हो गया 96 का स्क्वायर हो गया। इसमें दो अंक थे, दो ही है। यहाँ पे 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, और ये 108 है, और 8 कितना हो गया 116 हो गया। तो 108 और 8 कितना हो गया 116, तो 11664। यहाँ पे 8 का स्क्वायर क्या 64। अब इस 64 में कितने अंक है 2, अपने को चाहिए कितने 3, तो एक 0 लगा लें, तो ये 0 64 हो गया। और ये 992 में से 8 घटा है, तो इसका मतलब 992 में से जैसे 8 घटा है तो ये क्या आ गया 984। उसके बाद में 12 का स्क्वायर क्या 144, 144 में 3 अंक है और 3 ही अपने को चाहिए। और 1012 प्लस 12 कितना होगा 1024, तो 1024 144। तो मेरे कहने का मतलब 10, 100 और 1000 के नजदीकी संख्याओं का अगर अपने को वर्ग करना है तो पहला काम तो क्या करना है, जो आधार है उससे जितना कम या ज्यादा है, कम है तो घटा दो, ज्यादा है तो जोड़ दो। और दूसरी साइड में जो घटाया और जोड़ा है उसका वर्ग कर दो। और 10 के नजदीक की संख्या है तो 1 अंक ले लो, 100 के नजदीक की संख्या है तो 2 अंक ले लो, और 1000 के नजदीक की संख्या है तो 3 अंक ले लो। तो इस तरीके से अपन बड़ी से बड़ी संख्या का वर्ग चंद सेकंडों में कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें और पूरे वीडियो को देखें। धन्यवाद।